हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्डप्रेस पे ब्लॉगिंग वेबसाइट को सही से सेटअप करने का तरीका बताऊंगा। क्योंकि जब हम ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई हमारा एम होता है। हो सकता है जो हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है इसके लिए हम अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, हो सकता है हम अपनी खुद की एक फेस वैल्यू या फिर ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हैं, और शायद मेरे जैसा जो मेरा है और शायद आप में से बहुत से लोगों का ये भी एम होता होगा कि हम अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट से पैसा कमा सकते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू या फिर एफिलिएट मार्केट के थ्रू। तो इसके लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं अपने वर्डप्रेस की ब्लॉगिंग वेबसाइट के ऊपर, जैसे कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, बहुत सारे टेक्निक यूज़ करते हैं हम अपने वेबसाइट यानी कि वर्डप्रेस ब्लॉगिंग वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराने के लिए। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं जिस दिन से हम अपनी ब्लॉगिंग जर्नी चालू करते हैं और वर्डप्रेस की जो वेबसाइट सेटअप करते हैं, डे 1 से ही हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे जो भी हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है और जो हमारा एम है उसको हम अच्छे से अचीव कर सकें। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हमें वर्डप्रेस पे सही से ब्लॉगिंग वेबसाइट कैसे सेटअप करें ताकि हमारा जो एक एम है हम उसको अचीव कर सके। तो इसलिए अंत तक वीडियो आप ये ज़रूर देखना, और ये पूरा जो चीज़ है मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को खुद समझ में आए। और इस प्रैक्टिकली जो मैं आज जिस वेबसाइट के ऊपर ये ब्लॉगिंग सेटअप करूंगा, इसको आने वाले वीडियो में भी हम इसका एग्जांपल लेंगे और इसी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर कैसे बन सकते हो। तो अंत तक ये वीडियो आप देखते रहना, और आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन वाली वीडियो जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अब आते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ब्लॉगिंग के लिए सही से वेबसाइट सेटअप कैसे करें। जी हाँ, हमें ब्लॉगिंग के लिए वर्डप्रेस की वेबसाइट को कैसे सही से सेटअप करना है, इसके लिए मैंने 3 पॉइंट रखा है। पॉइंट 1, पॉइंट 2 जिसे मैंने इंपॉर्टेंट रखा है, और पॉइंट 3 जिसे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा है। ये वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट का, और मैं आपको साथ में लाइव इसको करते हुए भी मैं प्रैक्टिकली करते हुए भी एक अपनी वेबसाइट के लिए ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए प्रैक्टिकली इसको हम करते हुए भी आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इसके अंदर हमने जो लिखा है आपके पास एक डोमेन होना चाहिए, होस्टिंग होना चाहिए, फिर इसके ऊपर हम एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। हम थीम के ऊपर भी बात करने वाले हैं, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो प्लगइन हमारे जो उस ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए चाहिए उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा है, मगर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आपको दूसरे वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्योंकि मैं आपको पहले बताया मैंने कि मेरा ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाने का जो पर्पज़ है बेसिकली सिर्फ पैसा कमाना है। इससे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाऊँगा, एक अच्छा कंटेंट पहुँचाऊँगा, और साथ में साथ मैं ये भी चाहूँगा कि वहाँ से मैं गूगल एडसेंस से या फिर एफिलिएट मार्केट से पैसा कमा सकूँ। इसलिए मैं इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को चालू कर रहा हूँ। इस ब्लॉगिंग वेबसाइट का मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर मैं वीडियो भी डालता रहता हूँ। तो वेबसाइट भी हो जाएगा और यूट्यूब वीडियो भी मैं उस पर अपलोड अपना करूँगा, तो दोनों लिंक भी हो जाएगा। इस पर्पज़ से भी मैंने ये चीज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले हम डोमेन की बात करते हैं। डोमेन आपके पास आपका जो भी ब्लॉगिंग का जो चैनल वेबसाइट जो बना रहे हो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, जो भी आपका निश है, जिस टॉपिक के ऊपर भी अपने ब्लॉगिंग करना चाहते हो उससे रेलेवेंट अगर आपके पास है तो ज़्यादा बेटर है। जैसे आप टेक्निकल कोई अपना ब्लॉगिंग कर रहे हो तो टेक का अगर वर्ड यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। मोबाइल के लिए कर रहे हो तो मोबाइल का वर्ड यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ ही साथ जो भी आपका माइक्रो निश है या कुछ भी है तो आप उससे रिलेटेड आप अपने डोमेन को ले सकते हो जो बोलने में थोड़ा इजी हो। जैसे मान के चलो, अब ऐसा ना हो कि मोहन जोशी technical.com तो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो बोलने में दिक्कत होता है। कुछ ऐसा जैसे गैजेट 360 बोलने में और प्रोनाउंसिएशन करने में भी इजी है, तो आप ऐसा नाम चुन सकते हो। बाकी फाइनली लास्ट में यही है कि अगर आपको जो आप जिस निश पे भी आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो या फिर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ऐसा डोमेन आप लो जिससे वो डोमेन आपकी आइडेंटिटी बन सके और वो आपको रिप्रेजेंट कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है होस्टिंग। होस्टिंग के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी फास्ट होस्टिंग है आप उसको
चूज़ करो, क्योंकि ब्लॉगिंग में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और गूगल पे अगर फर्स्ट पेज पे अगर रैंक करना है तो आपको सबसे तेज़ भागना पड़ेगा। और कैसे आपका ब्लॉगिंग वेबसाइट तेज़ भागेगा, जब आपके पास एक अच्छी होस्टिंग होगी। तो एक सस्ता और अच्छा होस्टिंग आप ले लो। इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि आप फ़िलहाल अगर बिगनर हो तो आप शेयर होस्टिंग लेके काम चला सकते हो, डेडिकेटेड भी ले सकते हो, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो इसके लिए आप क्लाउड होस्टिंग भी ले सकते हो। बेसिकली अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वो बिगरॉक के साथ कर रहा हूँ। तो बिगरॉक का अगर आपको होस्टिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहाँ से अगर आप चाहो तो वहाँ से होस्टिंग परचेज कर सकते हो। सिंपल है, बढ़िया है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। लोकेशन वाइज कई मल्टी लोकेशन में है इनका, तो मेरे लिए सूटेबल है। जो भी मेरे ऑडियंस टारगेट ऑडियंस है उसके अकॉर्डिंग मेरा होस्टिंग बेस्ट है। इसके ऊपर पर्टिकुलर अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कि हाँ हमें किस टाइप की होस्टिंग लेनी चाहिए, कौन से कंपनी से लेनी चाहिए, ताकि आपका जो भी निश है, जो भी टॉपिक है, उसके ऊपर जो आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ताकि जो आपका टारगेट जो ऑडियंस है वहाँ तक आप पहुँच सके, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंस्टॉल वर्डप्रेस। जी हाँ, हमें अपना वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना चाहिए इसके बारे में भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। तो ज़रूर खासा ध्यान से देखना कि मैं कैसे करने वाला हूँ। इसमें आप cPanel से भी कर सकते हो, सर्वर साइड से भी कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं cPanel से करूँगा। तो यहाँ पे बिगरॉक का मेरा cPanel खुला हुआ है, मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आपको सिंपली जो आप जैसे cPanel में इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। चलो मेरा लॉगिन हो गया। और जैसे ही आप अपने cPanel में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक वर्डप्रेस का आइकन दिखता है, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपने बिगरॉक के डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। मैंने आपको बताया कि मैंने अपना जो होस्टिंग है मैंने बिगरॉक से ले रखा है, तो बिगरॉक पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। यहाँ एक एक स्टेप करके मैं आपको बताऊँगा। और सबसे अच्छी बात ये जो मैं एग्जाम्पल अभी ले रहा हूँ ना आपके सामने, ये इसी ब्लॉगिंग वेबसाइट पे हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो आगे चल के आपको बहुत अच्छा मदद करेगा आपके अपने ब्लॉगिंग कैरियर को आगे बढ़ाने में। तो अंत तक ये वीडियो जो देखना, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि जब हम ब्लॉगिंग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारा मेन पर्पज़ यही होता है कि हम वहाँ से मैक्सिमम टू मैक्सिमम अर्निंग कर सकें। तो मैं अपने cPanel में आ चुका हूँ। यहाँ पर वर्डप्रेस आपका आइकन दिख रहा होगा, इसके ऊपर हम सिंपली सेटअप करेंगे, क्लिक करेंगे फ़िलहाल अभी। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल का एक ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक कर दो। अब यहाँ पे आपकी जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, क्योंकि मैं यहाँ पे कई वेबसाइट होस्टेड है, इसकी वजह से कई आ रहे हैं, मैंने ब्लर कर दिया फ़िलहाल, मगर आपको अभी वेबसाइट का नाम दिख जाएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट है उसके बारे में साइट नेम जो आपको देना है आप दे सकते हो। जैसे मेरा बी सेल्समैन है तो मैं बी सेल्समैन लिख देता हूँ। और यहाँ पे साइट डिस्क्रिप्शन है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, बट मैं लिखूँगा सेल्समैन ऑन मोबाइल। ठीक है, ये बेसिकली अभी इसको आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा नाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये जो मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, ब्लॉगिंग वेबसाइट जो बना रहा हूँ, बेसिकली कुछ प्रोडक्ट को और कुछ सर्विस को सेल करने के लिए बना रहा हूँ। साथ ही साथ एफिलिएट मार्केट और एडसेंस का भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम आ जाते हैं। यहाँ पर मैं लॉगिन क्रेडेंशियल मैं हाइड कर दे रहा हूँ ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इसको सेटअप करके आप लोगों को यहाँ पे जो इसकी ईमेल आईडी है इसको भी मैं डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फाइनली सब कुछ करने के बाद यहाँ पे अब हम इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक हम आपको ये बताते हैं, यहाँ पे अब हमने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को भी इंस्टॉल कर दिया, जो कि अब यहाँ पे हो रहा है, कुछ ही सेकंडों में हो भी जाएगा। ये लो जी, ये लगभग, अरे वाह, 101% दिखा रहा है। ये तो 100% ही होता है, मगर 101 दिखा रहा है। चलो भाई, टेक्निकल है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी इंस्टॉल हो रहा है तब तक। अब यहाँ पे क्या है कि वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो चुका है, cPanel के थ्रू हमने किया है। अब इसके अंदर हम थीम की बात करते हैं। देखो, अगर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो तो आपको लाइट और सिंपल थीम ही यूज़ करनी चाहिए। अगर आप एक ब्रांड हो, लोग बहुत जानते हैं, जैसे प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, अगर नरेंद्र मोदी साहब अपना कोई भी
अगर ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएंगे तो उनको इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि ऑटोमेटिक उनके पास ट्रैफिक आएगा, गूगल उनको ऑटोमेटिक रैंक करेगा। लेकिन हमें कोई नहीं जानता, इसलिए हमें अगर गूगल पे टॉप रैंक करना है, टॉप रैंकिंग के पोजीशन में आना है, तो हमारी वेबसाइट का लाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंपल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इसके ऊपर जो ऑडियंस हमारी आए वो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए सिंपल रखना भी ज़रूरी है। लो जी, हमारा ये बिल्कुल सेटअप हो चुका है वर्डप्रेस। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट हमारी इंस्टॉल होने के बाद कैसे दिख रही है। जी हाँ, हमारा डोमेन है bsalesman.com। मेरा यूट्यूब चैनल भी है बी सेल्समैन, आप यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो। जैसे बी ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग है, ठीक इसी ढंग से बी सेल्समैन का भी यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाके भी मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हो। अब इसको हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया तो हम इसके डैशबोर्ड में आते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम डैशबोर्ड ओपन करोगे तो आपका कुछ इस टाइप से खुलेगा और इसके अंदर कुछ इस टाइप के प्लगइन्स वगैरह भी लोड हो रहा है। तो नेट शायद स्लो चल रहा होगा इसके वजह से, बट कोई नहीं, थोड़ा बेर कहिए। तो इस टाइप का आपका पूरा सेटअप आ जाएगा, वेलकम टू वर्डप्रेस। और इसमें देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आता है। यहाँ पे देखते हैं प्लगइन में जाके, तो यहाँ पे प्लगइन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब क्या होता है कि पहले से इंस्टॉल्ड प्लगइन अब वर्डप्रेस देने लगा है, लेकिन इनमें से हम कोई सा यूज़ नहीं करेंगे। इसको सबसे पहले हम डीएक्टिवेट करेंगे, जो भी एक्टिवेटेड प्लगइन है उनको डीएक्टिवेट करेंगे और बाद में फिर इसको हम डिलीट करेंगे। तो डीएक्टिवेट सबको सेलेक्ट करके मैं डीएक्टिवेट करता हूँ। फिर इसके बाद अब मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, जो भी ये फालतू की जो प्लगइन है। फ़िलहाल अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तो मैं दोबारा इंस्टॉल कर लूँगा। फ़िलहाल मैं इनको डिलीट मार देता हूँ। तो सबको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। तो देखो एक एक करके डिलीट हो चुका है। अब हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं तो देखते हैं कैसा दिख रहा है। भाई प्लगइन चेंज होने से कभी कोई वेबसाइट पे चेंज नहीं होता जब तक आप थीम से उसको या कस्टमाइज़ ना करो तब तक। तो देखो हमने सारा अपना साफ़ कर लिया और ये प्योर क्लीन हमारा डैशबोर्ड बन चुका है। यहाँ पे कुछ भी अब बन चुका है, ये इस तरह का अपने पास आ गया। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहिए तो अच्छी बात है, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हो। बेसिकली जो भी मैं अपनी वेबसाइट करता हूँ उनमें मुझे ये सब चीज़ें साइट हेल्थ को छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को पहले से एडवांस में हटा के इसको सेट कर लेता हूँ। ये देखो आपका क्लीन डैशबोर्ड बन गया। अब हम बात करते हैं जो हमने यहाँ पर बात की थी कि थीम कौन सा होना चाहिए, लाइट और सिंपल। देखो ये मेरा ब्लॉगिंग वेबसाइट फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग के लिए पब्लिश हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि जितना मैं इसको लाइट रखूँगा, जितना सिंपल रखूँगा, क्योंकि मुझे कोई नहीं जानता, बी सेल्समैन को कौन जानता है, कोई नहीं जानता आज के टाइम। शायद हो सकता है आज अभी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप उसके ऊपर जाके वहाँ पे सर्च करो तो एक अलग बात है, बट इससे पहले कोई नहीं जान रहा। तो मैं इसको लाइट और सिंपल ही थीम रखने वाला हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ पे थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ फेमस थीम है जो शायद आपको बहुत लोग सजेस्ट भी करते हैं, जैसे कि जनरेट प्रेस हो गया, ओशन WP हो गया, एस्ट्रा हो गया। तो इस तरह की जो थीम्स है आप उनको यूज़ कर सकते हो। तो मुझे एस्ट्रा थीम ठीक ठाक लगती है, जो मैं ब्लॉगिंग जिस पर्पज़ से कर रहा हूँ। मैंने पहले भी अपनी कुछ वेबसाइट जो बना रखी है वो उसी के ऊपर बना रखी है, तो मैं उन्हीं को करूँगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये कुछ थीम्स इसके ऊपर अपलोडेड मिलते हैं, तो आपको इनको भी ध्यान रखना है। अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हो तो इनको भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ क्योंकि ये भी लाइट थीम होती हैं। तो बट मैं अभी इसके ऊपर जो एस्ट्रा का जो वर्डप्रेस थीम है मैं उसको इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत पॉपुलर जो कहते हैं, जिसे आप ओशन WP भी होता है, नेवी का भी आप कह सकते हो। फिर यहाँ पे जनरेट प्रेस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्लॉगिंग के लिए। जितने बंदे गूगल एडसेंस से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं और जो टॉप पे रैंक करते हैं गूगल मतलब जनरेट प्रेस थीम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट ठीक है, कोई नहीं, अपनी अपनी है, उसके ऊपर कर सकते हो। हम एस्ट्रा को यूज़ करेंगे तो इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे इंस्टॉल होगा फिर हम इसको एक्टिवेट भी हाथों हाथ यहीं पे कर लेंगे और फिर जाके देखेंगे कि वहाँ पे क्या चेंज हुआ। ये इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। एक्टिवेट होते ही ये सीधा हमारे थीम के डैशबोर्ड पे आ जाएगा। देखो ये रीडायरेक्ट होके अपना थीम के इसके ऊपर आ चुका है। देखो ये आ गया ना। तो इस मैसेज का अपना कोई ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं फ़िलहाल, और इसका भी कोई ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं। ये अब हमारे पास एस्ट्रा की थीम इंस्टॉल हो चुकी है। तो देखते हैं हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट पे क्या इसका इम्पैक्ट आया और क्या इसका लुक आया है। वाह, देखो इस तरह का अपना ये लुक आ चुका है। देख लिया आपने, बी सेल्समैन और यहाँ पे ये। अब हम बात करते हैं इसको जो एक्स्ट्रा थीम है इसको क्या करें। देखो
अगर हमें सच में ब्लॉगिंग करनी है तो हम एक्स्ट्रा थीम के साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो थीम है कहीं ना कहीं हमारे होस्टिंग के ऊपर, सर्वर के ऊपर लोड डालता है, तो इसको डिलीट मार दो, सिंपली इसको डिलीट मार दो। आप जो भी एक्स्ट्रा थीम्स है आपके पास उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट मार दो, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको लगेगा बाद में कोई दूसरा इंस्टॉल करना है तो आप उसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना ये है, पर्सनल मानना ये है कि अगर जो एक्स्ट्रा थीम है अगर उसको हम डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेटर रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। तो टाइम टू टाइम ये आपको अपडेट करने के लिए भी बोलेगा, टाइम टू टाइम अलग अलग चीज़ों के लिए बोलेगा, तो इससे बढ़िया ये है कि आप इनको डिलीट करके रखो। इसलिए हमने जो प्लगइन सेक्शन के भी जो अनवांटेड अपने प्लगइन थे उसको हमने डिलीट कर दिया था, क्योंकि बाद में नहीं ये टाइम टू टाइम अपडेट होने के लिए बार बार डिमांड करता रहता है, तो कहीं ना कहीं एक फालतू का प्रेशर रहता है। अब अपना आ गया यहाँ पे सिंपली एक है एक्स्ट्रा वाला थीम इंस्टॉल करके हमारी वेबसाइट अब ये बन चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर हेलो का एक एडवांस में आता है, आप सबको पता है, सैम्पल पेज का ही आता ही है। ठीक है, तो अब आपने देख लिया कि हमने वर्डप्रेस को कैसे सेटअप किया है। ठीक है, इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट काम किया था हमने। यहाँ पे जो भी अपने डैशबोर्ड के ऊपर जो भी अनवांटेड चीज़ थी, साइट हेल्थ को रहने देना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपके साइट पे क्या इन्फॉर्मेशन है अभी पता चलता रहेगा। अभी इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए नो इन्फॉर्मेशन येट बता रहा है, बट आगे चल के बहुत आपको हेल्प मिलेगा। कैसे मिलेगा आगे वाले वीडियो में आपको बताऊँगा। सेकेंड हमने इसके ऊपर किया था कि जितने भी अनवांटेड प्लगइन थे सब हमने डिलीट कर दिए। और थर्ड हमने इस पर ये किया था, जो भी हमारी डिज़ायर थीम है, हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट को एम जो है, ब्लॉगिंग का जो एम है उसको अचीव करने के लिए जो भी हमें सुटेबल और जो कन्वीनियंट अपना जो थीम है उसको हमने इंस्टॉल किया, जो कि हमारी ये वेबसाइट। यानी कि अभी हम 3 काम कर चुके हैं अपने वेबसाइट को इंस्टॉल करने के बाद। अब यहाँ पे हम आते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमने इसका भी कर लिया। प्लगइन में भी ओनली रिक्वायर्ड प्लगइन हमने लिखा है कि इसके ऊपर अभी जो भी रिक्वायर्ड होगा ना हम उसको सेटअप करेंगे। अब हम मूव करते हैं पॉइंट 2 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वेबसाइट स्पीड चेक। जी हाँ, अगर आपको गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करना है तो आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड बूस्ट करके रखनी पड़ेगी, बिल्कुल 100% रखनी पड़ेगी। शायद आपने इतने सारे वीडियो देखा होगा, मगर किसी में भी आपको मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते समय किसी ने भी आपको ये पॉइंट कवर करके नहीं दिखाया होगा कि वेबसाइट स्पीड ऑन द स्पॉट चेक करो, क्योंकि विदाउट कंटेंट जो आपने इसके ऊपर कोई भी कंटेंट नहीं डाला है तो कैसा है, स्लो है या फास्ट है, हमें पता चलेगा। अगर मान के चलो किसी वजह से वो स्लो है तो ये कहीं ना कहीं हमारे थीम में जो फॉल्ट है, थीम में दिक्कत है, जिसकी वजह से वो हमारी वेबसाइट स्लो चल रही है। इसीलिए आपके पास जो भी आपने अभी जो वेबसाइट इंस्टॉल किया है, इसके ऊपर जो थीम इंस्टॉल किया है, इसका परफॉर्मेंस चेक करने के लिए स्टार्टिंग में ही डे 1 से ही आपको अपने वर्डप्रेस की स्पीड चेक करनी है। बाद में हम जो भी कंटेंट डालेंगे उसका हम ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, कीवर्ड सर्च करेंगे, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। मतलब स्टार्टिंग में तो देख लेना कि हमारी थीम कितनी है, पता चले कि जो हमारी थीम है इतनी ज़्यादा हैवी है कि बाद में हम चाहे कितना भी एसईओ कर ले, ऑन पेज, ऑफ पेज या कीवर्ड कर ले, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर ले, मगर वो रैंक होगा ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी हैवी थीम है जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं और हम पागल लोग की तरह उन चीज़ों पे लगे पड़े हैं और हमारा पेज सही से रैंक नहीं कर पा रहा गूगल पे। इसलिए स्टार्टिंग में ही विदाउट कंटेंट ही हमें पहले अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करके देखनी है कि हमारा जो थीम है लाइट है या फास्ट है। तो इसके लिए सबसे पहले हम न्यू टैब पे जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप करते हैं वेबसाइट स्पीड। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे कुछ गूगल का ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे हम पेज स्पीड इन साइट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हाँ यहाँ पे क्या स्पीड है हमारे वेबसाइट की, ताकि आगे चल के जब कभी भी हम अपनी वेबसाइट इसके ऊपर कंटेंट डालेंगे, अपना जो भी ब्लॉगिंग का जो भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे उससे हमारी वेबसाइट स्लो ना हो। तो यहाँ पे हम डालेंगे bsalesman.com और इसको एनालाइज पे क्लिक कर देंगे तो देखते हैं ये हमें क्या रिजल्ट बताता है। थोड़ा टाइम लेगा ये एनालाइज करने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये थोड़ा नेट भी स्लो है, इसकी वजह से भी इसको एनालाइज होने देते हैं, देखते हैं ये क्या हमें इंफॉर्मेशन देता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए ये आ गया रिजल्ट इसका। देखो आप अभी क्या है, इसका मोबाइल पे परफॉर्मेंस भी 99 है, 94 है, 100%, 92 एसईओ।
देखो कितना अच्छा है। डेस्कटॉप पे भी क्लिक करके देखते हैं। अगर डेस्कटॉप पे भी अगर आप जाते हो तो 98%, 100%, 96%, 73 एसईओ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन अपना जो ये परफॉर्मेंस यहाँ पे नज़र आता है, ये देखो, ये सब कुछ अपना ग्रीन में होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो स्पीड इंडेक्स है, हो सकता है नेट स्लो है, इसके वजह से ये शो कर रहा है, बट ये ठीक है। अगर यही चीज़ हम मोबाइल पे भी चेक करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ बेस्ट है। यहाँ पे भी अगर आप थोड़ा नीचे जाके देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ ग्रीन में है। देखा आपने? इसका मतलब ये है कि जो हमने वर्डप्रेस का थीम इंस्टॉल किया है वो बेस्ट है हमारे ब्लॉगिंग के लिए, और वो कहीं ना कहीं उसमें स्पीड में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए जो एस्टा की जो हमने थीम डाली है हमारे पर्पज़ को बिल्कुल सूट करता है, और आगे चल के हमें इसमें ज़्यादा थीम के ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने सेकंड पॉइंट में भी कवर कर लिया कि वेबसाइट स्पीड चेक करो, और जो हमने चेक किया है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, 99 आया है, और इसका भी 98 आया है। अभी एसईओ का यहाँ पे आ रहा है, जैसे ये इसके ऊपर कुछ कंटेंट डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये भी 99 और 100% हो जाएगा। 100 नहीं भी होता, बस 90 से ऊपर होना चाहिए, हमेशा याद रखना। मोबाइल का भी 90 से ऊपर होना चाहिए और डेस्कटॉप पे भी 90 से ऊपर होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना। तो यानी कि पहला स्टेप जो हमने जो इसका टारगेट था, पहला जो हमें मेन इंपॉर्टेंट काम करना था वो हमने अचीव कर लिया अपनी थीम को टेस्ट करके। इसके बाद जो भी हम कंटेंट डालेंगे ना उसके ऊपर सिर्फ हमें ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, एसईओ करने की ज़रूरत पड़ेगी उसको रैंक कराने के लिए। एटलीस्ट थीम से अब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हमारी थीम बिल्कुल परफेक्ट है। विदाउट कंटेंट अगर इतना है, डेफिनेटली जब कंटेंट डालेंगे तो कहीं ना कहीं कंटेंट में कोई दिक्कत होगी, जिसके वजह से हमारी ब्लॉगिंग कि जो पेज है उसका शायद स्पीड कम हो, जिसके वजह से गूगल पर रैंक ना कर पा रहा, तो हम उसके ऊपर काम करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हमें थीम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही मेन एम था मेरा कि कैसे हम सही से सेटअप करें इसके अंदर होगा। और मैंने थर्ड पॉइंट आपको ये बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बी सेल्समैन की जो हम वेबसाइट बना रहे हैं इसके ऊपर अब हम आपको बताएंगे कि आपको कंटेंट कैसे लिखना है, कंटेंट आप कैसे ढूंढोगे, आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, और इम्पॉर्टेंट गूगल एडसेंस कैसे सेटअप करना है। यानी कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन को, जो बहुत बारीक बारीक इंफॉर्मेशन है, इसके ऊपर मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। और आगे चल के आप इस वेबसाइट को कंपैरिजन कर सकते हैं कि जितनी जो मैं बातें बता रहा हूँ उन चीज़ को इम्प्लीमेंट करके वो सारी चीज़ें उस ब्लॉगिंग के साथ हो रही है, उस ब्लॉगिंग वेबसाइट पे हो रही होंगी, चाहे स्पीड की बात करें, कंटेंट की बात करें, या फिर गूगल रैंकिंग की भी। भाई गूगल रैंकिंग का मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा, पता नहीं, क्योंकि जो मैं इसमें निश जो मैंने लिया है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जैसे फाइनेंस है, टेक्नोलॉजी है, बिजनेस है, इस टाइप का मैं इसमें निश कवर करने वाला हूँ। क्योंकि बी सेल्समैन का मतलब ही यही है कि मेरा शुरू से सेल्स बैकग्राउंड रहा है, इसलिए मैं सेल्समैन को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। जितनी भी सेल्स की बातें रहेंगी, बहुत सारे फाइनेंस से, टेक्निकली या फिर बिजनेस से रिलेटेड जो भी पॉइंट है उन सबको कवर करेंगे। तो इसके ऊपर आप देखना कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, और डेली इसके ऊपर आर्टिकल अपलोड भी होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी ब्लॉगर को सक्सेसफुल होने का, वो है ये, जी हाँ, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, टाइम एंड पेशेंस और ऑनेस्टी। जी हाँ, अगर आपको एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना है तो आपको डेडिकेशन आपको रखना पड़ेगा। जो भी आप ब्लॉगिंग कर रहे हो उस पर एक शिद्दत से आप काम करोगे तो ही सक्सेस हो पाओगे। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक ब्लॉग आज डाल दिया तो एक ब्लॉग 1 महीने के बाद डाल रहे हो, एक ब्लॉग 2 महीने के बाद डाल रहे हो, नहीं। आपको एक फ्रिक्वेंटली हफ्ते में 2 डाल दो, या हफ्ते में 3 डाल दो, या महीने में 5 डाल दो। इस तरह से आपको एक कोई ना कोई एक आपको मतलब फ्रिक्वेंसी को सेटअप करना पड़ेगा। डेली डालते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है आपके पास जो डेली आप डाल सकते हो, डेली डालो तो और अच्छी बात है। यानी कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेली ब्लॉगिंग डालनी पड़ेगी और ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। टाइम एंड पेशेंस भैया, तसल्ली बहुत बड़ी चीज़ है, तसल्ली आपको रखना ही पड़ेगा। और ऑनेस्टी, ईमानदारी से काम करना। चैट जीपीटी का बस एक जो एक ऊपर का यूज़ करना, पूरा चैट जीपीटी मत टेप देना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑनेस्टी कहने का मतलब ये, किसी दूसरे का कंटेंट कॉपी पेस्ट मत करना। दूसरों से आइडिया ले लेना, बट उस आइडिया को अपने ढंग से रिप्रेजेंट करना। तो आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हमें वर्डप्रेस की एक सही ब्लॉगिंग वेबसाइट सही तरीके से कैसे सेटअप करनी है। इसके अंदर हमने सीखा वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, साथ ही साथ वर्डप्रेस जब कोई थीम चूज़ करते हैं तो हमें कैसा चूज़ करना चाहिए, उसका मैंने टेस्ट भी आपको करके दिखा दिया कि जो हमने इसके ऊपर एक्स्ट्रा की जो थीम डाली है वो लाइट वेट है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड परफॉर्मेंस भी बहुत बेस्ट टू बेस्ट है, मोबाइल के ऊपर भी और डेस्कटॉप के ऊपर भी।
साथ ही साथ इसके ऊपर हमने प्लगइन के ऊपर भी बात की कि जो अनवांटेड प्लगइन है, अनवांटेड थीम है, उनको हमें रिमूव करके रखना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो दोबारा इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि हाँ, कोई भी कंटेंट हम कैसे लिखें, या उसके ऊपर जो हम कंटेंट लिख रहे हैं उसके लिए जो बाकी चीज़ों की जो ज़रूरत होती है, अगले आने वाले वीडियो में सीखेंगे। तो इसलिए वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।